Hello students, how's you all? In previous video we study about bringing up Kari, okay, chapter 2 from supplementary. So यहाँ पे जो है राइटर है वो बताते हैं कि कारी जो है अचानक से फिर जब ट्विग तोड़ने के लिए जाते हैं जंगल में, उसको नहाने के बाद ले जाते हैं साथ में और उसको एक जंगल के किनारे छोड़ के, यानी वहाँ पे उसको छोड़ करके अपने चले जाते हैं अंदर ट्विग्स तोड़ने के लिए, ना पेड़ों से जो है उसके लिए टहनियाँ खाने के लिए उसकी व्यवस्था करने के लिए। और फिर जब वो जाते हैं तो फिर अचानक से कारी की आवाज़ आती है, तो कारी वो सोचते हैं कि बहुत छोटा है कारी, तो आखिर हुई क्या प्रॉब्लम है ना। सो I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. Edge of forest यानी किनारा ना, जो फॉरेस्ट का सबसे छोर होता है, एक छोर पे उसको छोड़ के चले जाते हैं, उसी जगह पे फिर दौड़ के वो पटना तुरंत जो है पेड़ से उतरते हैं और तेज़ी से दौड़ करके जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ था नहीं। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड, वो सारी तरफ देखते हैं इधर उधर लेकिन वो नहीं पाते हैं उसको। आई वेंट नियर द एज ऑफ वाटर एंड आई सा ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, देन इट रोज हायर एंड इट वॉज ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। फिर मैं उसी पास के किनारे में जहाँ जंगल के पास ही जो वाटर का पॉन्ड था यानी रिवर था, वहाँ मैं जाता हूँ तो अचानक से मुझे दिखता है कुछ काला काला चीज़ जो है सतह पे तैर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कुछ। देन इट रोज हायर, जब वो ऊपर उठे तो इट वॉज अ ट्रंक ऑफ एलिफेंट, और वो तो क्या था, जो हमारे एलिफेंट हैं उनका क्या था, सूंड था, ठीक है, वो दिख रहा था उनको। I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save 400 pounds of him since he was much higher than I. अब जो है आई थॉट, मैंने सोचा कि वो तो डूब रहा है, हाथ जो एलिफेंट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भारी है कि वो कैसे मदद कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा जो है क्या हाथी को क्या निकाल लेगा पानी में से। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. और फिर जब मैं थोड़ा और देखता हूँ, जब आगे बढ़ता हूँ तो देखता क्या हूँ कि ये जो है अपनी मदद कर रहा है बाहर निकलने के लिए। थोड़ा बॉडी जो है उसका क्या है, उसके बाहर है, पानी के बाहर है, स्ट्रगल कर रहा है किनारे। देन स्टिल टम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। अब मैं जब उसके पास गया तो उसने क्या किया, मुझे वाटर में पुश कर दिया, गिरा दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, मैं धारा में गिर गया, मैं पानी के प्रवाह में गिर गया। आई सॉ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज सम वॉट अ फ्लोट। अब मैं जब अंदर गिरता हूँ तो मैं देखता क्या हूँ कि अंदर बॉटम यानी नीचे तली में नदी के गहराई में क्या है, एक बच्चा जो है वो डूब रहा है, ठीक है। और फिर हाँ, टच बॉटम बट वॉट सम वॉट अफ्लोट। आई कम द सरफेस ऑन वाटर टेक माई ब्रेथ एंड देन देयर कारी वॉज स्टैंडिंग। फिर जो है जब थोड़ा सा ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि मैं पानी के नीचे जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऊपर देख के मैं देख रहा हूँ कि कारी क्या कर रहा है। फिर देन थोड़ा सा सांस लेता हूँ। His feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब उसका फीट जो है बेचारे का पूरा बालू में एकदम दबा हुआ है, धंसा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है करने की, खींचने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। हैंड वेटिंग फॉर माइन, वो जो है वेट कर रहा है कि कब मैं अपना हाथ दूँ। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द surface, but not being a good swimmer I could not seem ashore and slow current was already dragging me डाउन। फिर जो है मैं थोड़ा सा फिर नीचे गया, अंदर घुसता हूँ, उसको उस बच्चे को खींच रहा हूँ ना कि उसमें से वो निकल जाए। नीचे जाता हूँ, उस डूबते हुए बच्चे को खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अच्छा तैराक भी तो नहीं हूँ, है ना। और मैं फिर से मैं भी नीचे घुसता जा रहा हूँ उसमें, कि उसको खींचने के बजाय मैं घुसता जा रहा हूँ। Seeing us dropped by the incurrent Kari, who usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came
halfway into the water where I saw him stretch out of his trunk again. और जब वो देख रहा है कि मैं ही डूब रहा हूँ तो वो भी आता है, अपनी सूंड को थोड़ा और अंदर डालता है. I raised up my hand to catch it and slipped. बट लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना हैंड उसको दे दूँ ना, वो लेकिन नहीं पा सकता हूँ, मैं नहीं पा रहा हूँ और मैं भी स्लिप करता जा रहा हूँ. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. और फिर मैं देख रहा हूँ कि मैं तो फिर से अंदर डूबता जा रहा हूँ पानी के. ठीक है. देन but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow, in spite of it fact that I was holding the drowning boy with my hand. अब फिर ये समय था, पानी बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी टू द बॉटम ऑफ रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन. और मेरा लेकिन क्योंकि अब किसी चीज़ को मैं खींचूंगा तो मैं भी तो भारी हूँगा, है ना. मेरा पैर और धंसा जा रहा था अंदर. अचानक से किक लेकर जो है मैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बाहर खींच लूँ. एज माई बॉडी रोज, अचानक से बॉडी मेरी जो है उठती है और मैं उस बच्चे को, अब मेरे उस बच्चे का हाथ मेरे हाथ में है. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक. फिर जब अचानक मैं देखता क्या हूँ कि कुछ चीज़ मेरे गले को बांधे हुए है और मैं उस बच्चे का हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ. दिस फ्राइटेन मी. मैं डर गया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी. मैं तो सोचा कि अब तो कोई लग रहा है. अचानक से शॉक लगा मुझे कि कौन मुझे खींच रहा है और गले में फंदा सा लगा मुझे. ठीक है. और मैं डर गया थोड़ा. मुझे लगा कि कोई जो है एनिमल तो नहीं है, वाटर एनिमल, जो मुझे सॉलो कर खाने की कोशिश कर रहा है. आई हर्ड कारी स्क्वेलिंग एंड आई न्यू इट वॉज स्टंक अबाउट माई नेक. ही पुल्ड अस बोथ असोर. और ये क्या था, ये कुछ नहीं था, ये तो कारी की आवाज़ थी और कारी का ट्रंक था, यानी सूंड थी कारी की, जो कि मुझे किनारे लेकर आ गया. ही पुल्ड मी. जब उसने मुझे पुल किया तो मैं उस बच्चे को पुल किया था. हाथ पकड़ के मैं और वो दोनों बाहर एक साथ किनारे पर आ गए. ओके. देन कारी बिकम्स fond of ripe bananas. He believed in self-help, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows the deserves. अब देखो यहाँ पे कारी के बारे में बात कर रहे हैं कि कारी जो है वो केले खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था ना. जो पके हुए केले होते हैं वो बहुत खाने लगा था और इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी चीटिंग भी करने लगा था, यानी केले खाने के लिए वो चोरी भी करने लगा था. तो अब ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें आगे क्या दिखाता है. ओके, बाय बाय.